अमीर कैसे बने। बहुत लोग चाहते हैं अमीर बनना, और अमीर बनना भी चाहिए, सभी को बनना चाहिए अमीर। बस आपकी सोच अच्छी हो, अमीरी वाली हो, तो अमीर अवश्य बनोगे। अगर आप चाहते कि अमीर बनना, आप चाहते कि फाइनेंशियली हम स्ट्रॉन्ग बने, फाइनेंशियली फ्री रहें, तो मैं आज आपको 10 किताब ऐसे रिकमेंड करने वाला हूँ। अगर आपको ये चाहिए विथ PDF में कम प्राइस के अंदर, ये 10 की 10 किताबें मात्र 150 रुपये में, तो कमेंट कर देना, हम लिंक इन द ऐड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। बस आपको 150 रुपये में ये 10 किताबें आप बाय कर लोगे। ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसे अगर शॉप पे जाओगे, इन शॉपिंग वेबसाइट पे, तो ओबियसली आपको महंगी पड़ेगी, आपको यहाँ 1000, 2000, 3000 अराउंड खर्च करने पड़ेंगे। बट हम आपको 10 किताबें एक जगह ही प्रोवाइड करवा देंगे। अगर चाहिए तो कमेंट कर देना, हम आपको करवा देंगे। कुछ लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो किताबें तो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन बेचारे वो ज़्यादा खरीद नहीं पाते। कुछ लोगों को पढ़ना नहीं आता, कुछ इंग्लिश में होगी, तो वो हमारी वीडियोस के माध्यम से जानना चाहते तो कमेंट कर देना। हम एक एक किताब की समरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोस दे देंगे 1 से 45 से 1 घंटे के बीच में आपको। आज आइए मैं आपको बताने वाला हूँ फाइनेंस कैसे स्ट्रॉन्ग बने, फाइनेंशियली कैसे स्ट्रॉन्ग बने, मजबूत बने, और पर्सनल फाइनेंस की ये 10 किताबें जो हर इंसान को पढ़नी चाहिए। अगर आप रिच बनना चाहते हैं, अपने जीवन में अमीर बनना चाहते, तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको कह देता हूँ, पहले अमीर बनना या पैसा कमाना, मॉर्निंग में या कोई भी काम करो, आप मॉर्निंग करो, इवनिंग करो, मनी अर्निंग से पहले हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि पैसा कैसे कमाया जा सकता है। हाउ टू अर्न मनी एनी टाइम, एनी वेयर, एनी डे, किसी भी समय, किसी भी वक्त, कभी भी, किसी भी काम से पैसा कैसे कमाए। हर काम नहीं करना। मैं तो कहता हूँ नंबर 1 बात जो अब मेरी ध्यान से सुनना, पैसा कैसे कमाया जा सकता, हाउ टू अर्न मनी। इसके लिए आपको ऑफलाइन, ऑनलाइन, यानी फिजिकली एंड मेंटली वर्क देखने पड़ेंगे कि कौन से वक्त से पैसा ज़्यादा कमाया जा रहा है। फिर पैसे से पैसा बनाना सीखना पड़ेगा। हालांकि सिंपल स्टेप में पैसा कैसे कमाया जा सकता है, इस सवाल खुद से पूछो। नंबर 2, पैसा कमाने के तरीका क्या है, वेज टू अर्न मनी क्या है, पैसे कमाने के सिद्धांत क्या है, पैसे को कहाँ निवेश करना चाहिए। नंबर 5, मनी माइंडसेट कैसे बनाए अपना। अब भाई 4 बातें तो ऊपर की समझ आती है, लेकिन मनी माइंड जो आती है ना, इनमें 5वीं में रखा मैंने, लेकिन ये सबसे टॉप में है। जिसका मनी माइंड ही नहीं है पैसे वाला, तो वो हकीकत में कभी वो अमीर नहीं बन पाएगा। वो 4 बातें जैसे मैंने कहा ना, पैसा कैसे कमाएं, इसमें सबसे ऊपर आता है कि मनी माइंडसेट अपना पैसे वाला बनाओ। अगर आप रिच नहीं हो ना, तो विजुलाइज करके अपने आप को रिच दिखाओ कि आई एम द रिच, आई एम द रिच। जहाँ आप मेहनत करते थे, इवन आपको पता है कि मैं महीने का 100 रुपये, 200 रुपये कमा रहा हूँ, 300 रुपये कमा रहा हूँ, और बच भी नहीं रहा, और मैं डर डर के खर्च भी नहीं कर रहा। तो एटलीस्ट 100 रुपये, 200 रुपये आपको लग रहा है कि नहीं करना, तो आप उस समय खर्च करो कि मैं तो रिच हूँ। अपने आप से दिखाओ कि मैं रिच हूँ, अपने आप से कहना पड़ेगा कि मैं रिच हूँ। ऐसा मनी माइंडेड सेट रखना पड़ेगा कि आपको लगे कि मैं वास्तव में ही रिच हूँ। फिर आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा कि आप कब अमीर बन गए। दोस्तों, अब मैं आपको पूछने वाला हूँ आपसे कुछ ऐसे सवाल, कुछ ऐसे आपसे पूछने वाला हूँ सवाल, जिनका प्रश्न मैं दूंगा आपको, उत्तर आपको देना है। यदि सपने पूरे करने हैं तो किताबें पढ़ना होगा। क्या आप मानते हैं इस बात को। नंबर 2, यदि पैसा कमाने के तरीके जानने हैं तो किताबें पढ़नी है, यस या नो में दें। नंबर 3, अपनी अमीरी बनने के सिद्धांत सीखने हैं तो किताबें पढ़नी है, हाँ या ना। नंबर 4, अमीरी का माइंडसेट रखना चाहते हो, हाँ या ना। नंबर 5, यदि अपने पैसे को सही जगह निवेश करना चाहते हो तो किताबें पढ़नी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, हाँ या ना जवाब दें। अब इन सभी के प्रश्न आप ये किताबें जब पढ़ोगे ना, तो इनके अंदर अपने आप ही आपको पता लग जाएगा। अब पर्सनल फाइनेंशियल किताबें तो बताओ भाई हमें कौन सी हैं। नंबर 1 जो आपको बाय करनी है, अगर आपको चाहिए ये किताब हिंदी और इंग्लिश में, हमारे पास सभी भाग इनके हिंदी में भी और इंग्लिश में भी सभी में अवेलेबल है। हमारे पास 1500 किताबों का एक रिकॉर्ड है हमारे पास। अगर सभी किताबों को हम आपको दे देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। हम आपको धीरे धीरे वो किताबें बताएंगे जो आपको लाइफ में एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगी। आज तक कॉलेज स्कूल्स में तो माँ बाप यही बोलते हैं कि बेटा टॉप आने के लिए पढ़ो, लेकिन ये कोई नहीं बोलता कि बेटा टॉप, ज़िंदगी में टॉप बनने के लिए कोई कैसे पढ़े। और हम ये सब सिखाएंगे आपको कि ज़िंदगी में टॉप बनने के लिए भी हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़े रहो। दुनिया में हज़ारों लोग हो जिन्होंने पढ़ी है, मैं उनकी एक बात आपको रख रहा हूँ। दोस्तों, ये 10 किताबें जो बेहतरीन आपके लिए रहेगी। नंबर 1 पे आती है हमारी लिस्ट में
रिच डैड एंड पुअर डैड। ये किताब सिखाती है कि रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट का क्या अंतर होता है। इस कहानी के अंदर, इस किताब के अंदर रॉबर्ट कियोसाकी बहुत विस्तार से समझाते हैं। दोस्तों इसमें फाइनेंशियली नॉलेजेस दी हुई है, पुअर डैड के बारे में और रिच डैड के बारे में। मतलब एक लड़के का एक अमीर पिता था, एक गरीब पिता था, एक नौकरी करता था, एक बिजनेस करता था। उनमें नॉलेज देते हैं रॉबर्ट कियोसाकी। अगर आप चाहते हैं इस किताब को तो लिंक डिस्क्रिप्शन चेक करें। नंबर 2 जो आपको ये बुक्स बाय करनी है, द रिचेस्ट मैन इन बाइबलोन। अगर आप चाहते हैं कि ये अमीर कैसे बने, इस किताब को कैसे हम लाएं, तो इसका लिंक चाहिए ना अगर आपको, तो कमेंट कर देना दोस्तों। वैसे तो मैं बार बार बोल रहा हूँ ये बात, फिलहाल मैं एग्जाम्पल में 10 किताबों का नाम डायरेक्टली बता देता हूँ। रिच डैड पुअर डैड्स, द रिचेस्ट मैन इज बाइबलोन्स। नंबर 3 जो आपको बाय करनी है, थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए। उसके बाद सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड, सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड्स। ये 4 किताबें आपको लेनी है। अगर नहीं ले सकते तो वैसे तो अराउंड आराम से मिल जाएगी है। एंड उसके बाद मनी मास्टर द गेम्स। अब ये मनी मास्टर द गेम टोनी रॉबिन्स फेमस मोटिवेशनल स्पीकर्स की है, फाइनेंशियली फ्री बुक्स है। अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको अपन बहुत चीज़ें यहाँ भी सीखने को मिलेगी। बेस्ट सेलिंग बुक है, फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल कैसे करें 7 स्टेप में बताएगी आपको। उसके बाद पैसे से पैसा कैसे कमाएं, उससे बाद जो बुक आती है हमारी लिस्ट में, पैसे से पैसा कैसे कमाएं और पैसे से पैसा कमाना सीखो। ये द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक जो पढ़नी हर एक इंसान को चाहिए। उसके बाद आती है द रूल्स ऑफ वेल्थ, दौलत के नियम क्या है, दौलत के नियम कैसे हैं, दौलत के नियम कैसे है। दोस्तों इसमें 100 नियम 100 रूल्स बताए गए हैं मनी के अकॉर्डिंगली। इसमें से अगर आप कुछ भी फॉलो करते हो ना, कुछ 50% तो भी आप अमीर बन जाओगे। लेकिन ये 100 फॉलो करना इतनी बड़ी बात भी नहीं है और छोटी सी बात है मतलब। और उसके बाद जो आती है हमारी लिस्ट में रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग, रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग। कहाँ रिच, हमें कहाँ से रिचनेस हमारे अंदर आएगी, कहाँ इन्वेस्ट करने से हम रिचनेस बनेंगे, कहाँ रिच बनेंगे, कैसे इन्वेस्ट करनेंगे, रियल एस्टेट में करना चाहिए हमें, पर्सनल फाइनेंस कैसे बनने, कैसे हम अपना ऐसा क्रिएट करें साम्राज्य जिसमें हम फाइनेंशियली फ्री हो सकें, कहाँ इन्वेस्ट करें, शेयर मार्केट में, शेयर बाज़ार में, है ना, ये सब आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो हमारी लिस्ट में बुक्स आती हैं, रिटायर यंग्स रिटायर रिच, रिटायर यंग रिटायर रिच। दोस्तों इससे पहले वाली बुक भी रॉबर्ट कियोसाकी की हैं, रिच डैड पुअर डैड्स, रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग, ये भी रॉबर्ट कियोसाकी की हैं। और रिटायर यंग्स रिटायर रिच, ये भी रॉबर्ट कियोसाकी की 3 बुकें एक ही की हैं। उसके बाद एक और बुक्स इन्हीं की मैं आपको बताने वाला हूँ, कैश फ्लो क्वाइटेंट। अब इस बुक में ऐसा क्या है जो हम अमीर बने, तो भाई ये भी फाइनेंशियली बुक्स हमें स्वतंत्रता दिलाने में हमारी मदद करती हैं। इस बुक्स को जरूर पढ़ें आप, कैश फ्लो क्वाइटेंट। अगर ये बुक्स भी पढ़ ली तो भी आप काफ़ी कुछ इससे सीख लोगे। दोस्तों यदि आप ऐसे और वीडियो देखना पसंद करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। 10 किताबें आपको सिखा देगी कि हम कैसे एक फाइनेंशियली फ्री इंसान बने, कैसे हम फाइनेंशियली स्ट्रांग बने। क्या उनका कहना है कि आपके पास, हर एक इंसान के पास ना 4 क्वालिटी होती हैं, बताऊं, एम्प्लॉयज़, सेल्फ एम्प्लॉयज़, बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर। इनमें से कोई ना कोई इंसान हर एक चीज़ से गुजरता है, चाहे वो एम्प्लॉयज़ होता है, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयज़ होता है। एम्प्लॉयज़ होता है मतलब किसी कंपनी में काम करना, किसी के अंडर। सेल्फ एम्प्लॉयज़ दुकान चलाना, अपना छोटा मोटा काम करना, रेडी जैसे दुकान, मतलब खुद का काम करना। सेल्फ एम्प्लॉयज़ जो सेल्फ अपने आप पर डिपेंड है। बिजनेस ओनर एक बिजनेस को ऑपरेट कर रहा होता है, एक बिजनेस को ऑपरेट कर रहा होता है। जैसे CEO हो सकता है, उसका एक पार्टनर हो सकता है, एक कंपनी को, छोटी मोटी कंपनी को, इवन मिडिल 10 लाख से 2 करोड़ तक का अराउंड्स जो बिजनेस करता हो। इन्वेस्टर जो एक बिजनेस भी है, होता है, बिजनेस का ओनर भी होता है, कंपनी का ओनर भी होता है, प्लस इन्वेस्टर जो मनी से ही कमाता है, पैसे को इन्वेस्ट करना, फिर पैसे से पैसा बनाना। अब इस 4 क्वालिटी लास्ट तक पहुंचने के लिए तो पहले आपको एम्प्लॉयज से तो शुरू किया नहीं है, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयज से कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयज से तो आगे आप बिजनेस ओनर तक बन पाओगे, बिजनेस ओनर से तो आप इन्वेस्टर तक पहुंच पाओगे, और जब इन्वेस्टर तक पहुंच पाओगे तो गाइज ये किताबें
चारों स्टेप में सिखाती हैं हमें। इनसे सभी से बाहर इन्वेस्टर की भी लेवल फाइनेंशियली पार कैसे करें, ये किताबों के अंदर वो रहस्य ज्ञान छुपा हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं यही इनके बारे में डिटेल में समरी 10 की 10 बुक्स के, तो हम कमेंट के माध्यम से आपको वो भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो दोस्तों अगर इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दौलत, इससे पहले जो हम आपको कह चुके हैं कि दौलत के नियम समझना भी ज़रूरी है। जैसे मैंने 5 पॉइंट ऊपर आपको कहे थे, 5 पॉइंट फिर उसके बाद कहे थे, आपको पता लग चुका है कि फाइनेंशियली बुक क्यों पढ़नी चाहिए। यदि सपने पूरे करने हैं तो किताबें पढ़नी पड़ेगी, यदि पैसा कमाने के तरीके जानने हैं तो किताबें पढ़नी पड़ेगी, अमीर बनने के सिद्धांत सीखने हैं तो किताबें पढ़नी पड़ेगी। नंबर 4, अमीर का माइंडसेट रखना चाहते हैं तो किताबें पढ़नी पड़ेगी। यदि आप पैसे की सही जगह निवेश करना चाहते हैं तो किताबें पढ़नी पड़ेगी। भाई पैसे का नॉलेज, पैसा तो सभी के पास होता है, लेकिन ये नॉलेज किसी के पास नहीं होती कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट करे, कहाँ से पैसे पैसा बनाए। तो जो डिटेल्स मैंने 10 किताबों को दी हैं आप इनसे सीख सकते हैं।